वेलकम टू डिफेंस डिक्रिप्ट। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो इंडिया की देसी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल के बारे में होने वाली है। जैसा कि हाल ही के दिनों में अस्त्र मिसाइल के बारे में कई सारी न्यूज़ हमें सुनने को मिली है, तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि क्यों इंडिजीनियस अस्त्र मिसाइल इंडिया के लिए इतनी इम्पोर्टेंट है। तो इंडियन एयरफोर्स द्वारा की गई बालाकोट एयर स्ट्राइक की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स का सामना जब इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI से हुआ, जो कि उस समय एयर पेट्रोलिंग कर रहे थे, तब उनके F-16 ने एक सिंगल सुखोई 30 MKI पर तकरीबन 4 से 5 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को फायर किया था, जो कि M120C थी और जिसकी मैक्सिमम रेंज 105 किलोमीटर है। इन मिसाइल्स को सुखोई 30 MKI ने अपने जैमर्स और बेहतरीन मनूवर से ईजिली डॉज कर लिया था, लेकिन उसने इसके जवाब में अपनी एक भी मिसाइल को फायर नहीं किया था। और इसका जो रीज़न था वो इसकी मेन बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल थी। सुखोई 30 MKI में लगी वो मिसाइल R-77 थी, जिसकी मैक्सिमम रेंज 80 किलोमीटर है। तो इंडियन एयरफोर्स का सुखोई 30 MKI, जो पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 से ज़्यादा एडवांस है, इसके बावजूद भी उसने अपनी मिसाइल उन F-16 पर नहीं चलाई, क्योंकि उस मिसाइल की रेंज सिर्फ 80 किलोमीटर थी। और सिर्फ इसी एक वजह से F-16 अपनी जान बचाकर भाग पाने में सफल हो पाए थे। तो इस कमी को इंडिया की इंडिजीनियस बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल से दूर कर लिया गया है और इस मिसाइल का नाम अस्त्र है। तो इंडिया के द्वारा अस्त्र मिसाइल पर 1990 से ही काम किया जा रहा है और इसे पहली बार एरो इंडिया 1998 में दुनिया के सामने लाया गया था। इस मिसाइल का जो पहला टेस्ट था उसे 2003 में ही कंडक्ट कर लिया गया था। शुरुआत के दिनों में इसका वेट लगभग 300 किलोग्राम और इसकी मैक्सिमम रेंज 25 से 40 किलोमीटर थी। 2004 के दौरान इस प्रोग्राम के डेवलपमेंट के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 955 करोड़ रुपए की फंडिंग की थी और इसके डेवलपमेंट की जिम्मेदारी DRDO और हेल के साथ ही ECIL को दी गई थी। तो बात करें इसकी खूबियों की, तो अस्त्र इंडियन ऑल वेदर बियॉन्ड विजुअल रेंज एक्टिव रेडार होमिंग एयर टू एयर मिसाइल है। इसे लॉन्ग रेंज टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए डेवलप किया गया है। इसे 2019 में ही सर्विस में इंडक्ट कर लिया गया था। इसकी डिज़ाइन DRDO और इसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत डायनामिक लिमिटेड करती है। इसकी लेंथ 3.84 मीटर और इसका डायमीटर 178 mm है। साथ ही 15 किलोग्राम के हाई एक्सप्लोजिव फ्रेगमेंटेड वॉरहेड को कैरी करती है। इसके इंजन की बात करें तो इसमें स्मोकलेस सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर का यूज़ किया गया है। ये टर्मिनल गाइडेंस के लिए एक्टिव रडार होमिंग और मिड कोर्स गाइडेंस के लिए फाइबर ऑप्टिक जायरोस्कोप इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम का यूज़ करती है। इसमें सिक्योर डेटा लिंक के जरिए मिड कोर्स में अपडेट भी किए जा सकते हैं और साथ ही ये इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर से लेस है। अगर एनिमी अपने काउंटर मेजर से इसके सीकर को जैम करने की कोशिश करे, ये तब भी अपने ऑपरेशन को कंटिन्यू कर सकती है। इसे ऑटोनोमस और बडी मोड दोनों ऑपरेशन में लॉन्च किया जा सकता है। साथ ही ये लॉक ऑन बिफोर और आफ्टर की कैपेबिलिटी भी देती है। तो इसे कंपेयर करें रशिया द्वारा निर्मित R-77, जिसे इंडियन एयरफोर्स यूज़ करती है, और साथ ही अमेरिका द्वारा बनाई गई M120C, जिसे हमारा एडवर्सरी पाकिस्तान यूज़ करता है। तो जहां अस्त्र का वेट 154 किलोग्राम, इसकी मैक्सिमम स्पीड मैक 4.5 और इसकी मैक्सिमम रेंज 110 किलोमीटर है, वहीं R-77 का वेट 175 किलोग्राम, इसकी मैक्सिमम स्पीड मैक 4 और इसकी मैक्सिमम रेंज ओनली 80 किलोमीटर है। वहीं M120C का वेट 152 किलोग्राम, इसकी मैक्सिमम स्पीड मैक 4 और इसकी मैक्सिमम रेंज लगभग 100 से 105 किलोमीटर की है। तो इंडिजीनियस अस्त्र इन दोनों से सुपीरियर है। अस्त्र इन दोनों से लाइटर और साथ ही ज़्यादा रेंज के साथ आती है। और क्योंकि अस्त्र हमारी खुद की इंडिजीनियस मिसाइल है, ये हमारे लिए ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी है। जहां M120C $1.3 मिलियन पर यूनिट और R-77 $1.2 मिलियन पर यूनिट पड़ती है, वहीं अस्त्र ओनली $1.1 मिलियन पर यूनिट पड़ती है। साथ ही जैसे जैसे इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ।